शेखोपुरा में जिला इंतजामिया ने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया और मुसलसल 3 रोज कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करते हुए शेखोपुरा की 5 तहसीलों से 3064 कनाल सरकारी अराजी को वागुजार करा लिया गया है। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत थी। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा मोहम्मद असगर जोया ने यह कार्रवाई की और महकमा माल और शेखोपुरा पुलिस के हमरा उन्होंने 88 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की 3064 कनाल अराजी को वागुजार कराया है। और इस वक्त हमारे साथ डीसी शेखोपुरा मोहम्मद असगर जोया साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। डीसी साहब कहिएगा, शेखोपुरा जैसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही, अभी हम सिंध की स्टोरी भी कर रहे थे कि वहाँ पर भी तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पंजाब में भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 3064 कनाल एक बड़ा नंबर है जो कि क्लियर कराया गया, सरकारी अराजी का वागुजार कराया गया। कैसे किया गया ये ऑपरेशन? रेजिस्टेंस नहीं हुई लोगों की तरफ से? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें यह है कि जी बिल्कुल जिस तरह भी आपने एक्सप्लेन किया कि 3064 कनाल और तकरीबन 88 करोड़ इसकी ओवरऑल वैल्यू बनती है जी। और ये पिछले 3 दिन के अंदर हमने ये कार्रवाई की है और गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शंस हैं कि जो भी लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसका जो पर्पज है वो यही है कि जी बहुत सालों से एक तो गवर्नमेंट की लैंड इनके जेर कब्जा थी और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आप ये कह लें कि जिस ओवरसीज हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनकी इतनी एक्सेस नहीं होती मुल्क के अंदर कि वो इदारों को या इदारों में बैठे हुए तमाम ऑफिसर को वो अप्रोच कर सकें। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हमारा कनेक्शन उनसे मुनक़ता हो गया और लैंड ग्रैबर्स का वो जिक्र कर रहे थे। जी असगर साहब। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि इसमें ओवरसीज भी शामिल है। हम उनकी भी जो प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं उनको भी टेकअप कर रहे हैं और इस हवाले से ऑलरेडी डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ वो तमाम जो लैंड ग्रैबर्स जो गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर अरसा दराज से काबिज थे और एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इसकी वजह से नुकसान हो रहा था। और स्पेशली जिस तरह अभी आपने बात की है कि 3 दिन के अंदर 88 करोड़ ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब हमने जो लैंड है वो रिट्रीव करवाई है। तो आप इससे इमेजिन करें कि कितना बड़ा नुकसान जो था वो गवर्नमेंट को भी हो रहा था। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके प्राइवेट डिस्प्यूट्स भी हैं और कोर्ट ऑफ लॉ से वो या तो स्टे पे लोग चल रहे हैं या इसी तरह अगर वो क्लियर भी करवा लेते हैं तो नीचे जो थी वो चीज यानी उस तरह रिलीफ उनको नहीं मिल रहा था। तो हमारा बेसिकली ये भी टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला हमने इन तमाम लोगों को जो इसमें सफर कर रहे थे उनको हमने रिलीफ दिलवाना। बिल्कुल सही। असगर साहब आपने सही कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जब भी मसाइल का जिक्र आता है, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी बार बार वो यही शिकायत, पोर्टल के ऊपर भी यही शिकायत कि कब्जा माफिया है और हमारी ज़मीनों पर, हमारी जायदादों पर कब्जा कर लिया जाता है। अब ये कहिएगा कि जो इलीगल लैंड ग्रैबर्स हैं या जिनके पास कोई पेपर्स नहीं है, कोई बाकायदा जो है वो ट्रैक नहीं है और वो उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, उनको कारोबारी या पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे जो रेजिस्टेंस आती है उसमें इस 3 दिन के ऑपरेशन में कितनी आई? क्या लोगों ने कार्य सरकार में मुदाखलत की? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर तजावुजात को क्लियर करने के लिए पर्चे भी दर्ज किए गए। जी इसमें बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि हमें कोई ज्यादा रेजिस्टेंस तो यहाँ फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि रेजिस्टेंस आती है क्योंकि अगर एक बंदा एक चंक ऑफ लैंड के ऊपर काबिज है, लेट्स सपोज के 10 या 12 एकड़ या 20 एकड़, तो उसका वो नुकसान तो बहुत बड़ा हो रहा है ना उसके एंड से और वो रजिस्ट तो करता है। लेकिन हमारे साथ क्योंकि पुलिस होती है, हमारा जो रेवेन्यू का सारा स्टाफ मौजूद होता है, तो एक हम वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं और हमें इसका पहले से ही हमने इसको किया होता है गेज जो रिएक्शन होने वाला होता है एरिया के हवाले से। और तो ये क्योंकि शेखोपुरा आप जानते हो कि इसका लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के हवाले से भी काफी जो है ये टफ डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ हम ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं ताकि किसी भी पॉसिबल रेजिस्टेंस को जो है वो फेस किया जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा से ही इंक्रोचमेंट के खिलाफ या लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ आती है, लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे ऑपरेशंस करने में। सो वेल डन एंड आई होप कि ये काम जो है वो जारी रहेगा, जिसमें ना सिर्फ लोगों को जिनकी लैंड्स हैं फ़ायदा होगा बल्कि सरकार को भी फ़ायदा हो और उनकी ज़मीनें भी कब्जा माफिया से जो है वो छुड़वाई जा सके। वेल थैंक यू सो मच असगर साहब फॉर बीइंग विद अस।